गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में बेटा हमको जो बात करनी है वो बात करनी है क्लास 12 केमिस्ट्री के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन की। वो नेम रिएक्शन जो हर साल पेपर में जरूर पूछी जाएंगी। जब तक कि हमको पता है कि हमारे यूपी बोर्ड में बेटा 7 प्रीवियस मॉडल पेपर बनाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन वो है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन आप किसी भी ईयर के 7 सेटों को रखिए और उनको ध्यान से पढ़िए, तो उनमें से कपलिंग रिएक्शन एक सेट में 100% पूछी जाती है। जैसे हम लोग प्रीवियस ईयर की बात करें तो पिछले वर्ष बेटा ये पूछी गई थी। सेट नंबर था 2025 में सेट नंबर था 347 केएल। तो ये रिएक्शन बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में रख लीजिए कि कपलिंग रिएक्शन आपको बिल्कुल, अगर आप बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं और आप 90 प्लस का एम बनाएंगे तो फिर आपको कपलिंग रिएक्शन जरूर आनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि ये रिएक्शन आपको बिल्कुल आसान तरीके से मैं आज समझा सकूं, तो ध्यान से देखिए कपलिंग रिएक्शन होती क्या है। Benzene diammonium chloride react with highly activated aromatic compound like phenol aniline to produce dyes and indicator। जब हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं, क्या कराते हैं बेटा? रिएक्शन किसके साथ? हाईली एक्टिवेटेड एरोमेटिक कंपाउंड। हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही एरोमेटिक कंपाउंड है, एक है फिनॉल और एक है एनिलीन। तो जब हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं फिनॉल या फिर बेटा एनिलीन के साथ, तो वहां से आपको क्या प्रोड्यूस होता है? डाइस एंड इंडिकेटर। या तो आपका डाइस प्रोड्यूस होगा या फिर इंडिकेटर। और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं बेटा? कपलिंग रिएक्शन। तो उम्मीद है कपलिंग रिएक्शन समझ में आ गई होगी क्या होता है। कपलिंग रिएक्शन का बस बेसिक मीनिंग इतना सा है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ फिनॉल और एनिलीन, या तो फिनॉल से या तो एनिलीन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस होता है? डाइस एंड इंडिकेटर। दिस इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन किस टाइप की है बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो कैसी होती है बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब देखिए हमने ये बात कर ली। अब जो बेंजीन डाइयूनियम क्लोराइड, इसको शॉर्ट में हम लोग बीडीसी कहते हैं। शॉर्ट में बेटा इसको क्या कहते हैं? बीडीसी कहते हैं। तो अब देखिए बीडीसी रिएक्ट विद फिनॉल, क्योंकि हमने बोला है ना कि बेंजीन डाइयूनियम क्लोराइड रिएक्ट विद फिनॉल और एनिलीन। तो सबसे पहले हम फिनॉल से बात कर रहे थे। तो जब हम बीडीसी की रिएक्शन कराते हैं फिनॉल से बेटा, बीडीसी रिएक्ट विद फिनॉल इन एल्काली मीडियम। जब आप फिनॉल से रिएक्शन कराएंगे तो मीडियम कैसा रखना है? एल्काली, जिसका पीएच होना चाहिए बेटा 9 to 10 टू प्रोड्यूस ऑरेंज डाइस। तो वहां से आपको कैसा डाइस मिलता है बेटा? ऑरेंज कलर का आपको डाइस मिलता है। और उस डाइस का नाम क्या होता है? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। उस डाइस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अब रिएक्शन देखिए कैसा होगा, ध्यान समझिए बेटा। ये हो गई आपकी बेटा बेंजीन डाइकोटोनियम क्लोराइड। इसको कहते हैं हम लोग बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन हमें कराना है बेटा फिनॉल के साथ। और जब हम फिनॉल से कराएंगे तो उस रिएक्शन का पीएच हमको रखना है बेटा 9 to 10। ये हमारा हो गया फिनॉल। अब ध्यान से इस रिएक्शन में करना क्या है, बिल्कुल आसान से आपको बता रहा हूँ। यहाँ कुछ नहीं करना। पैरा पोजीशन बेटा, ये फिनॉल है, ये आर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है? पैरा पोजीशन। तो पैरा पोजीशन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लेना है सीएल के साथ। और जैसे ही वो निकलेगा बेटा तो आपको बन जाएगा एचसीएल। अब ध्यान से देखिए, बीडीसी जैसा है उसको वैसा ही बना दीजिए। ये हमारी बन गई बेटा बीडीसी। और जैसे ही सीएल निकलेगा बेटा तो नाइट्रोजन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपने सीएल को निकाल लिया तो एक प्लस अपने आप खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से सीएल गया तो एक बॉन्ड खाली हो गया। अब यहाँ फिनॉल बना दीजिए, ध्यान समझते चलिए। ये हमारा हो गया फिनॉल और साथ में हो गया एस। अब फिनॉल से जब तुमने ये निकाला तो यहाँ पे ये बॉन्ड खाली हो गया। अब बस इन दोनों को ऐड कर दीजिए, बस इसको बोलते हैं बेटा पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। और इसका कलर कैसा होता है बेटा? तो ऑरेंज होता है। इसका कलर याद रखना कैसा होता है बेटा? ऑरेंज होता है। तो ये हमारा हो गया कि जब हम बीडीसी की रिएक्शन फिनॉल के साथ कराते हैं तो हमें ऑरेंज डाइस मिलता है। उस डाइस का नेम क्या होता है बेटा? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। उसे क्या कहते हैं? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। याद रहेगा, नोट करिए। अब हम लोग एनिलीन के साथ भी देख लेते हैं, कपलिंग रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। हो गई यहाँ तक? ओके। अगले हम लिखते हैं सेकेंड पार्ट बेटा। हेडिंग डालेंगे बीडीसी रिएक्ट विद
एनिलीन। अब बीडीसी की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं बेटा, एनिलीन के साथ। तो आज थ्योरी लिखेंगे, बीडीसी react with aniline in acidic medium। अब जब एनिलीन की रिएक्शन कराना है तो उसको किस में कराना है बेटा, एसिडिक मीडियम में, जिसका पीएच आपको लिखना है बेटा 4 to 5। जो पीएच इस रिएक्शन का कितना होना चाहिए बेटा, 4 to 5 टू प्रोड्यूस NO डाइस, टू प्रोड्यूस NO डाइस। This dice is called, this dice is called para amino एजो। अब देखिए यहाँ से रिएक्शन क्या कहती है बेटा, अगर आपने देखिए एनिलीन की रिएक्शन बीडीसी से करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं बेटा, बीडीसी से, तो वहां से क्या होता है कि ये रिएक्शन होती है बेटा एसिडिक मीडियम में। किस मीडियम में होती है, एसिडिक मीडियम में, जिसका पीएच कितना होना चाहिए बेटा, 4 to 5 होना चाहिए, पीएच होना चाहिए बिटवीन 4 to 5। तो वहां से जो डाइस आपको प्रोड्यूस होगा उसका कलर होता है येलो। कलर कैसे होता है बेटा, येलो। और उस डाइस का नेम क्या होता है, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। उससे क्या कहते हैं बेटा, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। अब रिएक्शन को ध्यान समझिए कैसे होगी। ये हमारी हो गई बेटा बेंजीन डाइएमिनियम क्लोराइड। अब मैं इसको साथ में लिख रहा हूँ बीडीसी। सही बेटा यहाँ तक। अब इसकी रिएक्शन हमें कराना है एनिलीन से। ये होती है बेटा आपकी एनिलीन। अब इस रिएक्शन को किस में कराना है बेटा, किस मीडियम में, जब हमारा पीएच कितना होना चाहिए बेटा, 4 to 5। जो पीएच है वो बिटवीन कितना होना चाहिए, 4 to 5। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एनिलीन। तो अब यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव करना। तो पैरा पोजीशन ये है, जब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो हाइड्रोजन सीएल को लेके क्या बना देगा बेटा, HCl। अब साथ में क्या बनेगा, बीडीसी को सीएल के अलावा लिखिए, जब सीएल हट जाएगा बीडीसी कुछ आपको बेटा ऐसा दिखेगा। और जब आप एनिलीन से NH2 और यहाँ पे हो जाएगा HCl। जब आपने यच रिमूव किया होगा तो ऐसा होगा, अब इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, बस ये हमारी डाइस बन गई। इसका नेम होता है बेटा पैरा एमिनो एजो बेंजीन। क्या नेम होता है बेटा, पैरा एमिनो एजो बेंजीन। और कलर याद रखना कैसा होता है बेटा, येलो। कैसा कलर होता है, येलो। तो ये हमारी कपलिंग रिएक्शन होती है। बस इतना आपको कपलिंग रिएक्शन में सीखना है। अगर आप इतना सीख गए तो कपलिंग रिएक्शन में कोई डाउट नहीं होगा। अगर कभी भी कपलिंग रिएक्शन पूछी जाए जैसे मैंने आपको बताया इसी तरह से आपको करना है। और ऐसे अगर आप रिएक्शन को लिखते हैं तो आप श्योर करिए कि आपको 90+ मार्क्स लाने से कोई भी रोक नहीं सकता केमिस्ट्री में। यहाँ तक लिखिए, मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ इसको याद कैसे रखें। नोट हो गया। अब देखिए कपलिंग रिएक्शन में बात ये आती है कि हम इसको याद कैसे रखें। सबसे बड़ी बात ये है कि ठीक है कपलिंग रिएक्शन जो है जैसे है, और हम इसको याद कैसे करें ताकि हमको सब याद रहे। तो ध्यान से देखिएगा कपलिंग रिएक्शन। आपके दिमाग में कपलिंग कपलिंग रिएक्शन आपसे पूछ लिया है, एक पहली बार दिमाग में डाल लीजिए, आपसे कभी भी कपलिंग रिएक्शन पूछ लिया है, कौन सी रिएक्शन का, कपलिंग रिएक्शन। दिमाग में आ लीजिए कि हमें रिएक्शन कराना है बीडीसी से। किससे कराना है, बीडीसी से। अब बीडीसी रिएक्शन दो चीजों से कर सकता है, या तो बेटा वो फिनॉल से रिएक्शन करेगा, और या फिर बेटा वो किससे रिएक्शन करेगा, एनिलीन से। कपलिंग रिएक्शन जैसे ही आपको बोली जाए तो आपके दिमाग में दो चीजें आएगी कि हमें बीडीसी की रिएक्शन कराना है या तो फिनॉल से या तो एनिलीन से। अगर आप फिनॉल से रिएक्शन करा रहे हैं तो वहां पर आपका जो पीएच है वो लेना है बेटा 9 to 10। और अगर एनिलीन से आप करा रहे हैं तो उसका जो मीडियम होगा रिएक्शन को वो होगा 4 to 5 पीएच में। दूसरी बात, जब आप बीडीसी की रिएक्शन फिनॉल से कराएंगे तो यहाँ से जो डाइस बनेगा उसका कलर होगा ऑरेंज, और यहाँ से जो डाइस बनेगा उसका कलर होगा येलो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बीडीसी की रिएक्शन जब आप फिनॉल से कराते हैं तो उस डाइस का नेम होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। और जब आप बीडीसी की रिएक्शन कराते हैं एनिलीन से तो वहां से आपको
जो ओपेंड होता है या प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं बेटा पैरा एमिनो एजो बेंजीन। ये आपकी दोनों रिएक्शन की शॉर्ट ट्रिक है, इस तरह से आपको याद रखना है। तो उम्मीद है बेटा कि अब आपको कपलिंग रिएक्शन में कोई डाउट नहीं होगा, आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि कपलिंग रिएक्शन को कैसे हमको लर्न रखना है और कैसे करना है। ठीक है, तो नोट करिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में। अब अगली कौन सी रिएक्शन है जो आपको याद करना चाहिए, जो कि पेपर में हर साल पूछी जाती है बेटा, देखिए यहाँ तक। अब देखिए बेटा, अगली जो रिएक्शन आपको इंपॉर्टेंट है जो लर्न करनी चाहिए वो है बेटा अमोनोलाइसिस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, या फिर आपसे बेटा पूछा जा सकता है राइट शॉर्ट नोट ऑफ अमोनोलाइसिस। इस रिएक्शन की अगर हम बात करें बेटा तो एवरी ईयर से एटलीस्ट 1 सेट में जरूर पूछी जाती है। अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो 2025 में सेट नंबर 347 के में ये रिएक्शन आपसे पूछी गई थी। तो आप इस रिएक्शन को ध्यान समझते हैं कि ये रिएक्शन होती क्या है और इसको समझना कैसे। पहले थ्योरी देख लेते हैं। व्हेन एल्किल हैलाइड boiled with excess of alcoholic solution of ammonium alcoholic solution of ammonia इन क्लोज ट्यूब। बोला गया है कि जब हम बेटा एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं या एल्किल हैलाइड को बॉइल करते हैं एक्सेस ऑफ एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया के एल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ जब हम एल्किल हैलाइड को बॉइल कराते हैं क्लोज ट्यूब में, किसमें बेटा क्लोज ट्यूब में, तो वहां से आपको प्रोड्यूस होता है प्रोड्यूस मिक्सचर ऑफ प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्सरी एमीन एंड अमोनियम सॉल्ट। दिस रिएक्शन इज नोन एज अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। कहा जा रहा है बेटा कि जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, किसकी बेटा एल्किल हैलाइड की रिएक्शन या एल्किल हैलाइड को बॉयल करते हैं एक्सेस ऑफ एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, एक्सेस ऑफ एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, तो कहां बेटा बॉयल करना है इसको क्लोज ट्यूब में, तो वहां से प्रोड्यूस होता है मिक्सचर किसका किसका बेटा प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन एंड अमोनियम सॉल्ट। इन सबका आपको मिक्सचर मिलता है और इसी रिएक्शन को बोलते हैं अमोनोलाइसिस। इसको क्या कहते हैं बेटा अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। अब रिएक्शन कैसे होगी इसको समझिए बेटा, ध्यान समझिए। ये हमारा है एल्किल हैलाइड, ये क्या बेटा एल्किल हैलाइड। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ बेटा, किसके साथ अमोनिया के साथ, किसकी प्रेजेंस में किसी भी एल्कोहल की प्रेजेंस में, तो हम ले लेंगे एथेनॉल। तो जब आप एथेनॉल की प्रेजेंस में एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं, मैं ये बात कई बार बता चुका हूं कि अमोनिया हमेशा रिएक्शन देता है बेटा H प्लस को अलग करता है, NH2 को अलग करता है। तो ये H जो है इस यक्स को लेके बना लेगा HX और साथ में यक्स की जगह जुड़ जाएगा NH2 और जैसे ही जुड़ेगा NH2 तो यहाँ से कंपाउंड ये फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब भी बेटा NH2 ग्रुप होता है किसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एमीन। इसको क्या बोलते हैं बेटा प्राइमरी एमीन। अब ये रिएक्शन तब तक आपको कराना है जब तक नाइट्रोजन के ऊपर प्लस ना आ जाए। अब क्या होता है कि ये जो प्राइमरी एमीन बनी बेटा, अब ये प्राइमरी एमीन फिर रिएक्शन करता है एल्किल हैलाइड से, किससे करता है एल्किल हैलाइड से, किसकी प्रेजेंस में बेटा एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में। तो अब ये यच यहाँ से यक्स को लेके जाएगा तो बना देगा बेटा HX। अब बचा क्या, ध्यान देखिए R की जगह तो बचा NH और यहाँ NH की जगह R जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा। और जब NH होता है इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमीन, इसको क्या बोलते हैं बेटा सेकेंडरी एमीन। अब क्या होगा, अभी भी यच है तो अब ये सेकेंडरी एमीन फिर से रिएक्शन करेगा एल्किल हैलाइड के साथ, ध्यान समझते चलिए बेटा, किसकी प्रेजेंस में एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में। और यहां से क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा और बना लेगा HX। अब साथ में क्या होगा बेटा R अपनी जगह, N अपनी जगह, R अपनी जगह और ये बॉन्ड खाली हो जाएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा R। इसको बोलते हैं टर्सरी एमीन। इसको क्या बोलते हैं बेटा टर्सरी एमीन। इसको क्या बोलते हैं टर्सरी एमीन। तो देखिए अभी हमको प्राइमरी मिला, सेकेंडरी मिला, टर्सरी मिला, अभी रिएक्शन और आगे जाएगी क्योंकि अभी हमारे पास नाइट्रोजन में प्लस चार्ज नहीं आया। अब क्या होगा, अब ये जो बेटा टर्सरी एमीन है फिर रिएक्शन करेगा, किससे करेगा एल्किल हैलाइड से। अब जैसे ही एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करेगा तो जैसे ही आपने नाइट्रोजन में एल्किल हैलाइड को ऐड किया, तो ध्यान से देखिए बेटा ये एक और आ गया। और ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ कि अगर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन को क्या देंगे बेटा प्लस। अब इस प्लस को बैलेंस करने के लिए साथ में इसके बाहर आ जाता है बेटा X माइनस। इसको बोलते हैं बेटा सॉल्ट ऑफ अमोनियम। इसको क्या बोलते हैं बेटा सॉल्ट ऑफ अमोनियम। क्या बोलते हैं अमोनियम सॉल्ट या सॉल्ट ऑफ अमोनियम। ठीक है, तो ये मैं ऐसे ही लिख देता हूँ अमोनियम, अमोनियम सॉल्ट। इसको क्या बोलते हैं बेटा अमोनियम सॉल्ट। तो इस तरह से आपको रिएक्शन कराना है।
अमोनिया से एक एक एच को रिप्लेस करते जाना है और तब तक ये काम कराना है जब तक नाइट्रोजन के ऊपर क्या ना जाए बेटा, प्लस। ये तो हमारा जर्नल हो गया। अब हम एक रिएक्शन से समझ लेते हैं। हो गया यहाँ तक? ओके। अब देखिए मैं यहाँ से एक रिएक्शन से इस बात को समझा देती हूँ। अब मान लीजिए आपने मेथिल क्लोराइड को ले लिया बेटा। किसको ले लिया? मेथिल क्लोराइड। तो ये हो गया मेथिल क्लोराइड। तो क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं मेथिल। अब इसकी रिएक्शन हमने करा दी किसके साथ बेटा? अमोनिया के साथ। किसकी प्रेजेंस में? किसी भी एल्कोहल की प्रेजेंस में। यहाँ पे मैं एथिलॉल ले रही हूँ। अब क्या होता है बेटा कि ये जो आपके पास अमोनिया यहाँ से ऑब्टेंड हुआ है, यहाँ से क्या ऑब्टेंड हुआ है बेटा? अमोनिया। तो यहाँ से एक एच हटाओगे तो क्या बचेगा? CH3NH2। और साथ में क्या बना देना है? HCl। तो यहाँ Cl है तो एक एच को लेके चलेगा इसे। इसको बोलते हैं प्राइमरी एमीन। क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी एमीन। अब रिएक्शन में भाग लेगा प्राइमरी एमीन। अब प्राइमरी एमीन क्या करेगा बेटा कि ये जो आपकी प्राइमरी एमीन है ये फिर से रिएक्शन करेगा एल्कीहाइड क्लोराइड से। उस वक्त एल्कीहाइड। अब तो हमने ले लिया ना मेथिल क्लोराइड, ये फिर से रिएक्शन करेगा मेथिल क्लोराइड से। किसकी प्रेजेंस में बेटा? एथिल क्लोराइड। तो जैसे ही बेटा आप प्राइमरी एमीन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? NH और बॉन्ड खाली हो जाएगा। और यहाँ से Cl निकल जाएगा तो बचेगा क्या? CH3। और साथ में आ जाएगा HCl। ये आपका हो गया बेटा सेकेंडरी एमीन। ये आपका क्या होगा बेटा? सेकेंडरी एमीन। अभी भी नाइट्रोजन में प्लस नहीं आया, रिएक्शन फिर आगे जाएगी। अब क्या होगा बेटा? जो ये सेकेंडरी एमीन है ये फिर से रिएक्शन करेगा बेटा मेथिल क्लोराइड के साथ। किसकी प्रेजेंस में बेटा? एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में। तो अब यहाँ से एक हाइड्रोजन और रिमूव होगा और जैसे ही हाइड्रोजन रिमूव होगा तो यहाँ पे आ जाएगा NCH3 और साथ में बन जाएगा HCl। अभी यहाँ पर बना हमारा टर्सरी एमीन। यहाँ पे हमें क्या मिला बेटा? टर्सरी एमीन। अब टर्सरी एमीन में अभी भी प्लस नहीं आया तो अब क्या होगा आगे? ऊपर नोट हो गया ना? ओके। अब देखिए जो टर्सरी एमीन है बेटा ये फिर से रिएक्शन करेगी मेथिल क्लोराइड के साथ। ये फिर से रिएक्शन करेगा इसके साथ बेटा? मेथिल क्लोराइड के साथ। और किसकी प्रेजेंस में बेटा? एथेनॉल की प्रेजेंस में। और जब करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो CH3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो बनेगा CH3 एंड CH3 अब नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना दिए तो प्लस लगा देंगे। उस प्लस को बैलेंस करने के लिए बाहर का आ जाएगा माइनस। अब इसको बोलते हैं बेटा अमोनियम सॉल्ट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? अमोनियम सॉल्ट। तो यहाँ से अगर आपने रिएक्शन कराई तो यहाँ से आपको मिक्सचर मिलेगा, कोई सिंगल कंपाउंड ऑब्टेंड नहीं होगा। तो ये है बेटा अमोनोलाइसिस। इसको नोट करिए। इसके बाद मैं आपको एक ऐसी रिएक्शन बताता हूँ जो हर साल मिनिमम 3 सेटों में जरूर पूछी जाती है। नोट करिए यहाँ तक। अब देखिए अगली जो रिएक्शन आपको देखना है वो है बेटा गैब्रियल हैथैलामाइड सिंथेसिस। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है बेटा, गैब्रियल हैथैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन। अगर हम इसको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बेटा तो शायद ही कोई ऐसा ईयर हो जब आपकी ये पेपर में ना पूछी जाती हो। अगर हम 2025 के एग्जाम में बात करें तो सेट नंबर KE में पूछा गया था। 2024 में पूछी बात की जाए तो तीन तीन सेटों में रिएक्शन पूछी गई थी। पहला सेट नंबर था GE, दूसरा था GF, तीसरा था FZ। और अगर हम बात करें बेटा 2022 के एग्जाम की तो वहां पूछा गया था बेटा सेट नंबर GB में। तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर साल बोर्ड में पूछी जाने वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन की कैटेगरी है। अभी आप इसको भी समझ लीजिए कि गैब्रियल हैथैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन आपको जरूर लर्न करना है। सबसे पहले हम इसको सीखेंगे ये क्या है और बाद में इसको हम लर्न करने का तरीका सीखेंगे। दिस मेथड इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी। पहली बात याद रखना जो गैब्रियल थाइलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन है ये ऐसा प्रोसेस है जिसका हम यूज करते हैं प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन के प्रिपरेशन के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेज। और ये रिएक्शन बेटा 3 स्टेज में कंप्लीट होती है। कितने स्टेज में बेटा? 3 स्टेज में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेज क्या होती है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड। सबसे पहला स्टेप होता है कि जो थैलामाइड है बेटा हमसे उसको कन्वर्ट करना है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड में। थैलामाइड को हमको कन्वर्ट करना है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड में। वो कैसे चेंज करेंगे ये भी ध्यान समझिए। थैलामाइड रिएक्ट विद एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट ऑफ पोटेशियम
थैलामाइड। याद रखना बेटा, थैलामाइड की रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ बेटा, एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ कराते हैं बेटा, एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो वहां से प्रोड्यूस होता है सॉल्ट ऑफ पोटेशियम थैलामाइड। क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, सॉल्ट ऑफ पोटेशियम थैलीमाइड। अब देखिए रिएक्शन कैसे होगी, ध्यान से समझिए। पहले तो हमको बेटा क्या लेना है, थैलीमाइड को लेना है। इसका नाम होता है बेटा थैलामाइड। इसको क्या कहते हैं बेटा हम लोग, थैलामाइड। इसको हम लोग कहते हैं थैलीमाइड। अब इसकी रिएक्शन हमको कराना है बेटा किसके साथ, कास्टिक पोटास, ये जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसी का दूसरा नाम होता है बेटा कास्टिक पोटास। याद समझिए। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो बेटा, एथेनॉल की प्रेजेंस में कराना है। तो ये आपको हो गया एथेनॉल। अब जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ से क्या होता है बेटा, ये एच रिमूव हो जाता है OH के साथ। जो ये एच है ये आपका रिमूव हो जाता है बेटा OH के साथ। इसके साथ OH के साथ। और यहाँ पर जो बचा, ध्यान से समझिए क्या बचा यहाँ पर, बेंजीन आपकी उसी तरह रहेगी बेटा, C डबल बॉन्ड O रहेगा, C डबल बॉन्ड O रहेगा, N के ऊपर आ जाएगा माइनस, क्योंकि H प्लस निकल गया। और यहाँ पे हमको जोड़ देना है K+2। किसको जोड़ देना है, K+2। और साथ में बना देना वाटर, क्योंकि ये वाला K जो है ये इस Na के साथ ऐड हो जाता है। और याद रखना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जब भी मेटल को आपको ऐड करना है तो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन को माइनस देना है और मेटल को प्लस देना है। अब इसको कहते हैं हम लोग बेटा सॉल्ट ऑफ पोटेशियम थैलामाइड। ये हो गया बेटा आपके पास सॉल्ट ऑफ पोटेशियम थैलामाइड। तो फर्स्ट स्टेप यही होता है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन का, कि आप थैलामाइड को चेंज करिए सॉल्ट ऑफ पोटेशियम थैलामाइड में। सेकंड स्टेप आपकी क्या होगी, आप देखिए, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप कहता है फॉर्मेशन ऑफ एन एल्किल थैलामाइड। अब जो हमारा सॉल्ट ऑफ पोटेशियम थैलामाइड बना है, क्या बना है बेटा, सॉल्ट ऑफ पोटेशियम थैलीमाइड। इसको हमको कन्वर्ट करना है एन एल्किल थैलामाइड में। इसको किस में कन्वर्ट करना है बेटा, एन एल्किल थैलामाइड। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसकी थ्योरी देखिए। सॉल्ट ऑफ पोटेशियम थैलीमाइड रिएक्ट विथ एल्किल आयोडाइड। जो आपके पास सॉल्ट है थैलामाइड का, उसकी रिएक्शन कराना है एल्किल आयोडाइड के साथ। तो वहां से आपको प्रोड्यूस होगा, टू प्रोड्यूस एन एल्किल थैलामाइड। क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, एन एल्किल थैलामाइड। कैसे प्रोड्यूस होगा इसकी बात करते हैं, ध्यान से समझिए यहाँ से बेटा। ये हो गया आपके पास सॉल्ट ऑफ पोटेशियम थैलामाइड। ये हो गया बेटा आपके पास सॉल्ट ऑफ पोटेशियम थैलामाइड। ये हो गया आपके पास सॉल्ट ऑफ पोटेशियम। अब इसकी रिएक्शन करा देंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ, वो सॉरी एल्किल आयोडाइड के साथ। इसको क्या करते हैं बेटा, इसको हम पढ़ते हैं एल्किल आयोडाइड। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो पोटेशियम है बेटा ये रिमूव हो जाएगा आयोडीन के साथ। इसके साथ रिमूव हो जाएगा बेटा आयोडीन के साथ। और यहाँ से आपका बन जाएगा बेटा Ki। यहाँ से क्या बन जाएगा Ki। और जहां पर पोटेशियम ऐड था वहां पे आर को ऐड कर देंगे। और जैसे ही बेटा यहाँ पे हमने आर को ऐड किया तो कंपाउंड हमारा बनेगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N से R ऐड हो गया और साथ में हो जाए K। इसको कहते हैं बेटा एन एल किल थैलामाइड। थैलीमाइड, सॉरी। अब देखिए ये हमारे दो स्टेप हो गए। सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है कि जो थैलामाइड है उसको चेंज करना है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड में। कैसे चेंज करेंगे, कास्टिक पोटास से रिएक्शन करा देना है। फिर जो आपके पास सॉल्ट ऑफ पोटेशियम थैलीमाइड बनेगा उसको कन्वर्ट करना है आपको किसमें बेटा, एन एल्किल थैलामाइड में। किसमें कन्वर्ट करना है बेटा, एन एल्किल थैलीमाइड में कन्वर्ट करना है। ये तो दो स्टेप हो गए। अब हमको क्या कराना है बेटा, ये जो हमारे पास एन एल्किल थाइलामाइड है इसको हमको एल्काली हाइड्रोलिसिस करा देना है। क्या करा देना है बेटा, एल्काली हाइड्रोलिसिस करा देना है। और वहां से हमारा प्रिपेयर हो जाएगा प्राइमरी एमीन्स। क्या हो जाएगा बेटा, प्राइमरी एमीन। और इस पूरी होल रिएक्शन का नाम होता है बेटा गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। यहां तक नोट करिए, फिर मैं थर्ड स्टेप आपको समझाता हूँ।
अब देखो थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, एल्काली हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एल्किल थैलामाइड। जो आपके पास एन एल्किल थैलामाइड है इसका आपको एल्काली हाइड्रोलिसिस करा देना है। कैसे कराना है, एन एल्किल थैलामाइड हाइड्रोलाइसिस विथ एसिडिक वाटर। एसिडिक वाटर की प्रेजेंस में हमको इसका क्या करा देना है बेटा, हाइड्रोलिसिस करा देना है टू प्रोड्यूस प्राइमरी एमीन। तो वहां से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा बेटा, प्राइमरी एमीन आपका प्रोड्यूस हो जाएगा। कैसे प्रोड्यूस होगा, सॉरी ये एल्काली नहीं है ये एसिडिक, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेना बेटा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एल्किल थैलामाइड्स। जो आपके पास बेटा थैलामाइड है उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देना है, तो एन एल्किल थैलामाइड हाइड्रोलिसिस विद एसिडिक वाटर टू प्रोड्यूस प्राइमरी एमीन। और कैसे प्रोड्यूस करेगा इसकी बात करते हैं। ये हो गया मेरे पास बेटा एन एल्किल थैलामाइड। अब इसकी रिएक्शन मुझे वाटर से करानी है। किसके साथ कराना है, वाटर से। किसकी प्रेजेंस में, किसी एसिड की। तो डाइल्यूट H2SO4 ले लीजिए एल्काली एसिड की प्रेजेंस। और जैसे ही रिएक्शन कराते हैं तो वाटर को 2 मोल ले लीजिए। कितने मोल बेटा, 2 मोल। वाटर कैसे ब्रेक होगा बेटा, H प्लस OH माइनस में। वाटर को ब्रेक कर देंगे हम लोग H प्लस OH माइनस में। बॉन्ड यहाँ से ऐड कर दी, ब्रेक कर दिया। इसको OH दे दो, इधर H दे दो। ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर दो, इधर OH दे दो, इधर H दे दो। अब ध्यान से देखो क्या ऑक्टेंट हुआ आपके पास, C डबल बॉन्ड O की जगह अब इधर ऐड हो गया बेटा OH, C डबल बॉन्ड O OH। और साथ में क्या बना, RN। और N से कितने एक जुड़े बेटा, 2। तो NH2। और NH2 अगर कहीं पे ऐड हो गया तो उसी को हम लोग प्राइमरी कहते हैं बेटा। कि यहाँ से आपका बन गया प्राइमरी एमीन, और साथ में आपका बन गया एमीन ए, प्राइमरी एमीन। और इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं बेटा, थैलिक एसिड। इसका नाम होता है थैलिक एसिड। नोट करिए यहाँ पे बेटा। ठीक, ये आपका हो गया बेटा थाइलिक एसिड। तो इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, थाइलिक एसिड। ये हो गया थाइलिक एसिड, ये हो गया प्राइमरी एसिड। इस रिएक्शन को हम लोग पूरी जो होल रिएक्शन हमने कराई, इसी को बोलते हैं बेटा गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। सबसे पहले बेटा थैलीमाइड को चेंज करते हैं पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड्स। फिर हम लोग उस थैलीमाइड को चेंज करते हैं एन एल्किल थैलीमाइड में। फिर उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं और वहां से आपको मिलती है प्राइमरी एमीन। क्या मिलती है बेटा, प्राइमरी एमीन। तो ये पूरी रिएक्शन है, इसको नोट करिए। फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि इसको किस तरह से हमको याद रखना है। ये तो पूरा होल रिएक्शन है कि बोर्ड में आएगा तो थ्योरी कैसे लिखना है, रिएक्शन कैसे लिखना है, नोट करिए। हो गया, ओके। अब देखिए इस रिएक्शन को मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ क्या करना। देखिए सबसे पहले आपको लेना है बेटा थैलीमाइड को। किसको लेना है बेटा, थैलीमाइड को। और इसकी रिएक्शन कराना है आपको कास्टिक पोटास के साथ। किसकी प्रेजेंस में बेटा, एथेनॉल की प्रेजेंस में। तो यहां से आपको मिलेगा बेटा सॉल्ट ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, इसको लिखना पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड, थैलीमाइड। अब इस पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड की रिएक्शन हमको कराना है एल्किल आयोडाइड के साथ। तो यहां से मिलेगा बेटा हमको एन एल्किल थैलीमाइड। अब इस थैलीमाइड की रिएक्शन हमको करा देना है बेटा एसिडिक हाइड्रोलिसिस। इसका क्या करा देना है बेटा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। और जैसे ही हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराया तो यहां से हमको मिलेगा बेटा प्राइमरी एन, और साथ में मिल जाएगा बेटा थाइलिक एसिड। ये आपकी पूरी रिएक्शन है। इस पूरी होल रिएक्शन का नाम होता है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा, थैलीमाइड रिएक्ट करता है एथेनॉलिक मीडियम में कास्टिक पोटास के साथ। तो वहां से आपको ऑब्टेन होता है बेटा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। इसकी रिएक्शन कराते हैं एल्किल आयोडाइड के साथ।
तो वहां से आपको वो कन्वर्ट हो जाता है एन एल्किल थाइलिमाइड में, जिसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराने पर आपको प्राइमरी एमीन ऑब्टेन होता है। ये पूरा होल प्रोसेस है गैब्रियल थाइलिमाइड सिंथेसिस रिएक्शन का, इसको याद कर लेना। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, आप इसके प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन नंबर्स को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये रिएक्शन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट करिए। और दो रिएक्शनों की और बात करते हैं, जो आज की वीडियो में मैंने आपको टॉप 5 रिएक्शनों का वादा किया है वो आपको मैं दे रहा हूँ, और इन 5 में से 2 रिएक्शन बिल्कुल श्योर कर लीजिए कि आपके बोर्ड पेपर में आपको देखने को मिलेगी, सेट कोई भी हो। अगली 2 रिएक्शन है जो बेटा आपको याद कर लेनी चाहिए, वो है पहली है गार्टर मान कोच रिएक्शन। इन रिएक्शनों को दोनों को मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ। अगर आपको ये थ्योरी चाहिए, आप नेम रिएक्शन के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां ये दोनों रिएक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 7880960882 में कमेंट कर देंगे, मैं वहां से आपको इनके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। अगली रिएक्शन जो गाटरमान कोच रिएक्शन है, ये बेटा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है। एवरी ईयर के अगर हम लोग सेट का एनालिसिस करके आपको इसकी बात करें तो ऐसा शायद ही कोई सेट हो जिसमें ये ना पूछी जाए। तो हर साल बेटा एक सेट में आना इस करता है। 2024 में सेट नंबर जीई, 2023 में सेट नंबर सीएफ, 2022 में सेट नंबर जीआई। इट मींस कि एटलीस्ट वन सेट में ये रिएक्शन 100% हर साल के बोर्ड के एग्जाम में जरूर रखी जाएगी। तो इसको भी आपको लर्न करके ही बोर्ड पेपर में जाना है। नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शन। अगर हम लोग इसकी बात करें तो प्रीवियस ईयर में 2024 के एग्जाम में बेटा 2 सेटों में इसको पूछा गया था, सेट नंबर जीएफ और सेट नंबर एफजेड। जबकि 2022 के एग्जाम में पूछी गई थी सेट नंबर जीबी में। तो हर एक साल का गैप करके ये रिएक्शन आती है भाई। 22 में पूछा, 23 में नहीं पूछा, 24 में पूछा, 25 में नहीं पूछा। इसका मतलब आप श्योर हो जाइए कि 2026 में एटलीस्ट वन सेट, मैक्सिमम 2 सेटों में ये रिएक्शन जरूर आपको देखने को मिलेगी। तो ये 5 रिएक्शनों को बेटा अच्छी तरह से आपको तैयार कर लेना है। ये वीडियो कैसे लगा है इस बात को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।